बिलाल बता रहा था तुम शादीशुदा हो और हाल ही में तुमने शादी की है। जी। क्यों? इतने छोटे से तो हो, अभी से शादी के चक्कर में पड़ गए। अभी अभी एहसास हो रहा है कि गलती हो गई मुझसे। मुझे उससे मिलवाना, समझाऊंगी मैं उसे। और तुम्हें भी। यूँ तो हर खानदान के ही अपने तरीके, अपने करीने होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को शादी से पहले इतनी लेपापोती करने की इजाजत नहीं होती। मैंने भी अब जाके शादी ब्याह पे हल्की सी लिपस्टिक लगानी शुरू की है, वरना पहले तो मैं ये भी नहीं करती थी। बस बहन, वक्त वक्त की बात है। हमारे यहाँ भी रिवाज नहीं कि लड़कियां शादी से पहले मेकअप करें, लेकिन अब क्या करें, दफ्तरों में काम करने जाना है, स्कूलों में पढ़ाना है, लोगों को मिलना मिलाना है, तो फिर कोई नाक नक्शा तो ठीक करना है ना। ये तो दुरुस्त कहा आपने। लोगों ने वैसे अब लड़कियों को बहुत ही छूट दे रखी है। हमारा तो वही उसूल है भाई, देखो शेर की आंख से और खिलाओ सोने का निवाला। मेरी फरहत को तो लड़के वाले देखने आ रहे थे, मेरे 1000 कहने पर उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई। वरना खुदा की कसम मुझे तो आजकल लड़कियों के मेकअप की समझ ही नहीं आती। मेकअप करने के बाद और शक्ल होती है, उतारने के बाद और। भाई कुदरती हुस्न जो है ना, अल्लाह ताला की बेशबहा नेमत है। साहबजादे नजर नहीं आ रहे आपके? भाई साहब, ये घर में घुस के बैठने वाले मर्द तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मैंने तो एक बात नोट की है, मर्द जब तक नौकरी पर लगा रहता है ना, उसका दिमाग ठिकाने पे रहता है। रिटायर होके घर बैठा नहीं और बीवी के लिए एक नई सास का जन्म हो जाता है। अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ की सासें वो तो वैसे ही बहुओं का नाक का बंद किए रखती हैं और मरने के बाद उनकी औलादे नरीना सास का रूप धार लेती है। तो मैं क्या कह रही थी? आप ये पूछ रहे थे कि रिजवान कब तक आएगा? हाँ, वो भाई मनमौजी है, अपनी मर्जी का मालिक, मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है। जरा बात करो तो आंखें दिखाने लगता है। तो मैं भी रवायती माओं की तरह ना उसके पीछे नहीं पड़ी रहती। खैर, वो कह रहा था कि वो नहीं पहुंच पाएगा, आप लोगों से माजरत कर लूं। उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग चल रही है, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और जाहिर सी बात है अब आप लोग 1-8 घंटे से ज़्यादा क्या ही इंतज़ार करेंगे। वैसे भी ये सब तो खाना पूरी ही है। जी, वो शादी तो हो ही चुकी है। जी, शादी कर चुकी है आपकी बेटी। अब देखे ना, मेरा बच्चा तो अभी 24 का भी नहीं हुआ पूरी तरह। और आपकी लड़की यकीनन 2-2.5 साल तो बड़ी होगी। खैर, मैं इसमें नहीं पड़ती कि वो कितनी बड़ी है या बहुत ज्यादा बड़ी है। पता की बात ये है कि मियाँ बीवी में कम से कम 10 बरस का और ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 बरस का फर्क जरूर होना चाहिए। मेरे बड़े भाई मुस्तकीम, उसकी बीवी का भी ये आपकी बेटी वाला ही केस था। तो मुस्तकीम अभी 50 का भी नहीं हुआ था कि बीवी चल बसी। फिर हमने की उसकी शादी अमेरिका में कंवारी लड़की से, बहुत ही अच्छी फैमिली में। 32 या 33 बरस की होगी वो लड़की। लेकिन अगर आज आप मुस्तकीम और गजाला की तस्वीरें देखें ना, तो वो बराबर की लगती है या फिर थोड़ी बड़ी लगती होगी। तुम्हें अब घर जाना चाहिए रिजवान, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दिल नहीं चाह रहा। जाओ, वरना मैं मारूंगी। आज तो मेरे ससुराल वालों ने भी आना था। अच्छा, दिल नहीं चाह रहा आपके अलावा किसी मनहूस की शक्ल देखने का। और भाई मैं नहीं उनके सामने आर्टिफिशियल बन के बैठ सकता और ना ही बिला वजह खी खी करके हंस सकता हूँ।
अच्छा उसकी तस्वीर तो दिखाओ। अच्छा जी, एक सेकेंड। ये ले। प्यारी है माशाल्लाह। दांत थोड़े टेढ़े हैं। आई एम सॉरी, मैं दांतों के बारे में बहुत हसास हूँ। तुम गौर से क्या देख रहे हो? मेरे दांत टेढ़े हैं। आपके दांत तो बिल्कुल मोती जैसे हैं, खूबसूरत और जन्नती। तौबा है, रोमांस का कोई चांस हाथ से ना जाने देना। वैसे प्यारी है, आंखें बहुत प्यारी है इसकी। लेकिन अब वाली बात नहीं है इसमें। इसमें मैं सोच रहा था कि अब साड़ी में कितनी ग्रेसफुल लगेंगी, कल पहने ना फिर कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे। कितने डिमांडिंग हो तुम। दिल चाहता है आपसे अपनी सारी बातें मनवाने का। ठीक है जी। अच्छा ना, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी जाने का, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। अभी देखें शाम भी नहीं हुई। रुक तो जाओगे लेकिन करोगे क्या? यहाँ तो बोरियत ही बोरियत है। वैसे घर तो अच्छा है। बैठ भी जाओ, आ जाएंगे अंदर से वो। लाखों किए जतन पर मायल ना होवे, दिल है के खंजर से भी घायल ना होवे। साड़ी वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सतरपोशी कहाँ होती है इस लिबास में? अब देखे ना बहन आपका पेट। अब क्या करूं, आदत है ना लगी लपटी रखने के बगैर बात करने की। अब मैंने तो पॉलिसी अपनाई हुई है, जो दिल में हो वो कह दो भाई, सच बात में क्या डरना। लेकिन मीर अनीस का भी अपना ही जाविया है इस सिलसिले में। उन्होंने कहा नहीं है कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आप कीनों को। मेरा भी इस सिलसिले में यही ख्याल है कि सच बोलने के लिए लहजा भी सच्चा होना चाहिए, किसी की तज़हीक का पहलू ना छलके इसमें। मुझे तो जहेज में बहुत साड़ियां मिली थी, सबके कली वाले कुर्ते बना लिए मैंने और बड़े बड़े खुले दुपट्टे। गुस्सा क्यों चढ़ता है? कुछ लोगों का वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है। वो दरअसल इन्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो फिर यही पहन के घूमे ना। खत मज़ाहिया है आप। खैर मैं ज्यादा एहतमाम नहीं कर सकी, मेरी तबीयत जरा खराब थी। अरे नहीं, आपने बहुत तकल्लुफ किया है। भाई इतना तो करना ही पड़ता है। यूं तो हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की वाले न्योता देते हैं, लड़के वाले पहले जाते हैं, लेकिन खैर जैसी आप लोगों की खुशी। लीजिए ना। नाहिद, प्लेटें दो ना। जी। आपको दूं? मैं कहाँ खाती हूँ ये उटपटांग चीजें। आप लोग लीजिए। हमने ही सुधरेंगे, हमने ही सुधरेंगे जी, हमने ही सुधरेंगे। गया रिजवान? हाँ, मैं सोच रही हूँ बोटॉक्स करवा लूं, स्किन भी टाइट हो जाएगी और मेरी गर्दन की थोड़ी शेप भी निकल आएगी। ना भी करवाएं तब भी बहुत प्यारी हैं आप। वो तो मैं हूँ,
लेकिन जब तुम्हारी उम्र की लड़कियां मद्दे मुकाबिल हो ना, तो चौकस होके रहना पड़ता है मेरी जान। मतलब ये कि हमारा जमाना बहुत सादा था। मोटी पकौड़ा नाकें, टेढ़ी मेढ़ी भवें और तंग माथे सब चल जाते थे। उस जमाने में मर्द को सिर्फ एक औरत दरकार होती थी, लेकिन अब तो उसको पूरा पैकेज चाहिए। और ये भी गनीमत है कि अब दुनिया की ज्यादातर माएं नफसियाती औलादों को ही जन्म दे रही हैं। मेरी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लो, ज्यादातर 23 से 25 साल के लड़कों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है यहाँ पर। वो मिलना भी चाहते हैं और भागते भागते थक जाने का भी खदशा होता है। थोड़ी देर बैठना चाहिए। साया नहीं मिलेगा। दरख्तों की शाखें नंगी हो चुकी हैं, छांव के बजाय चुभती हुई धूप ही मिलेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा मसला, यही तो फर्क है लड़की और औरत का। लड़की बादल के एक छोटे से टुकड़े के साथ पूरा आसमान बनाने का ख्वाब देखती, लेकिन औरत को मालूम होता है कि मर्द और नाग में कोई फर्क नहीं होता। जिंदगी से सीख चुकी है वो कि सबसे पहले मर्द का जहर निकालो, इससे पहले कि वो तुम्हारा बदन नीला कर दे। इस लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा लड़का है, लेकिन अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, और नौकरी अगर उसको मिल भी गई तो 50-60 हजार से ज्यादा नहीं कमाएगा ये। और खुदा ने हमें तो महारानियां बनाकर उतारा है। तभी दर बदर भटकती फिर रही हैं हम। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए जगह जगह पड़ाव तो डालना पड़ता है ना, और इस लूट मार का अपना ही मजा है। और अगर इस लूट मार में किसी की जान चली गई तो क्या है, अनगिनत औरतें मर्दों की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं। चंद एक मर्द भी कर लेंगे तो क्या मजा आता है? क्यों जी? ठीक है, 5 मिनट में आ रहे। इजाजत दीजिए, वो टैक्सी वाला भी आ गया है। अच्छा, अपनी सवारी नहीं है आपके पास? हमने तो अभी 2 महीने पहले गाड़ी बेची है, अब नहीं लेंगे इंशाल्लाह। उठ जाइए, आपके समधी जा रहे हैं। इधर से आ जाए। चले ना, वो निकल गए हैं। किसका मुंह देख रहे हैं आप? रिजवान भाई, पता है हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आपने तो बहुत ही इंतजार करवाया हमें। हाँ, वो बस 2-3 जरूरी काम थे, उसमें वक्त लग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी बैठे आप लोग। सर में अजीब सा दर्द हो रहा है, बहुत थका हुआ। हाँ हाँ, जाओ ना, अपने कमरे में जाके आराम करो। कब से तो निकले हुए, और बैठे क्यों? ये कब से बैठे हैं, अब जाएंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। चले। चलो जाओ बेटा, टैक्सी इंतजार करिए। जाओ, चलो। प्लेटें उठाएं, मक्खियां भिनकेंगी। उठाएं। हमने ही सुधरेंगे जी, हमने ही सुधरेंगे, हमने ही सुधरेंगे जी, हमने ही सुधरेंगे। शौक पूरा हो गया दूल्हे भाई से बनने का? अम्मी लोग तो कह रहे थे बहुत अच्छी आदत के हैं, लेकिन मुझे लगा कि उनमें बहुत गरूर है अपनी खूबसूरती का। सबसे ज्यादा खबीस तुम्हारी सास लगी है मुझे, पूरी आफत है। इतनी हकारत से बात करी थी यार, ऐसा लग रहा था तुमने उनके बेटे से जबरदस्ती शादी की है। रिजवान भाई को देखा, आए मुंह बनाकर सलाम किया और सीधा अपने कमरे में घुस गए। उस दिन तो बहुत अच्छे मूड में थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ वो कुछ और ही चक्रों में है, इसलिए तो उन्होंने हमें मुंह नहीं लगाया। हो भी सकता है वो थके हुए हैं, इसलिए उन्होंने हमसे बात ना की। कोई भी लड़का ना जिसने भी पसंद की शादी की हो,
वो अपने ससुराल वालों को इतना हल्का नहीं लेता जितना उन्होंने हमें लिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज वो हमें मुंह नहीं लगा रहे, कल तुम्हें नहीं लगाएंगे। तो ना लगाए, मैं मोहताज थोड़ी हूँ, अपना कमाती हूँ, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। तुम्हें क्या जरूरत थी आंख लगाने की? तुम चुप रहो, बकवास ना तुमने शुरू की थी। और ये क्या, इधर दो मेरा लोशन, रोज लगा लिया, आपने खत्म कर देती हूँ। अरे कैसे हैं अजमत अंकल, अंदर आ जाए ना। ये ऊपर कौन लोग हैं? जी वो मैंने मकान किराए पर दे दिया। कौन कौन रहता है? जी बस माँ बेटी हैं, बेचारी बड़ी परेशान थी, मालिक मकान ने उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। तो इसका मतलब है तरस खा के दिया है। तो फिर किराए पे देने वाली तो कोई बात ना हुई ना? देखें, अब्बा ने मुझे मकान किराए पर चढ़ाने के लिए कह रखा था और मैंने वही किया है। आप ज्यादा इंटरफेयर मत करें। देखो बरखुरदार, तुम्हारे अब्बा के और मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। हमारे घरों की न सिर्फ छतें मिली हुई हैं बल्कि हमारे दिल भी मिले हुए हैं, और हमने हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। और तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। देखिए वो बहुत शरीफ लोग हैं। आजकल के दौर में कोई अच्छा और शरीफ नहीं होता। आप नहीं होंगे, लेकिन उनकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे दोस्त को छत के ऊपर खातून के साथ बहुत अजीब सी हालत में देखा। अंकल, आंटी ने एक बार आपका और आपके घर काम करने वाली का अफेयर भी पूरे मोहल्ले में मशहूर किया था ना। सुना था रेड हैंडेड आपको उन्होंने। तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। चाय पानी पियेंगे तो बताएं। और सुने, आंटी से कहिएगा जिस दिन मैंने उन पर सीआईडी बिठा दी ना तो उनकी सारी जासूसी धरी की धरी रह जाएगी। ये क्या आप ऐबी औरतों की तरह कब से मुझे टरखाए जा रहे हैं? कब से कह रही हूँ कि मुझे बात करनी है आपसे। मैं बस ये बावर्ची खाना समेट लूं और मैं 5 मिनट में आता। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए किबला नाहिद साहब। मेरा दिल बैठ जाता है तुम्हारे चेहरे की सख्ती देख के। दिल उसी वक्त बैठता है जब दिल में चोर डाकू 2 नंबरिये बैठे। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, सिर्फ मेरी तरफ। ये क्या हरकतें कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरोओं की तरह? चोरी चोरी चुपके चुपके ताड़ रहे थे उस बेहुदा औरत को, और वो भी इतना सा ब्लाउज पहनकर तुम्हें लुभा रही थी। शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरे ऐसे लोग। उस औरत पर तो लानत है, पर आप पर तो बेशुमार लानते। बताइए कब से जानते हैं उसे, और क्या क्या गुल खिलाए हैं दोनों ने मिलकर? बताइए ना। और खबरदार जो कहा कि आप उसे नहीं जानते, तो अगर ये कहा ना तो खुदा की कसम, खुदा की कसम मैं खुशी खुशी बेवा होकर जेल चली जाऊंगी, भूल जाऊंगी कि आप मेरे शौहर। बताइए बताइए, ठीक से बताइए। बता रहा हूँ। मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी सामिया की माँ से, सक्खर में 2 साल रहे, फिर टूट गई, खत्म। यानी जमाना कदीम की सेटिंग चल रही है। दोबारा मुलाकात कब हुई, और तुम दोनों ने ये मंसूबा कब बनाया मेरे बेटे को घेरने का? बहुत अच्छी तरह से समझ गई। जो बहाने बहाने से दोस्त की ईमानदारी के लिए जाते रहे हो, तो दरअसल उस औरत के साथ डेटे मार रहे थे, और वो भी हिल पार्क में और चिड़ियाघर में। बोलो, झूठ कह रही हूँ क्या मैं? बताओ 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 ना।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर। मैं उससे कभी नहीं मिला। मैं अपनी मरूमा माँ और अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे कभी नहीं मिला। ड्रामे पास। हेलो। मेरा फोन उठाते हुए मौत आती है तुम्हें, लेकिन अब दूसरे का नंबर समझकर एक बेल पे फोन उठा लिया मेरा। क्या मुसीबत है भाई। खबरदार हो तुमने मुझे भाई का रिजवान। और आज क्या हरकत की है मेरी फैमिली के साथ तुमने? हाँ नहीं, हम कौन है? हम भिखारी हैं, फुटपाती हैं, कौन है हम? मुझे एक साफ साफ बात बता दो रिजवान, कौन पीछे पड़ा था शादी के लिए, तुम या मैं? जवाब दो, ऐसे गूंगे की तरह खामोश मत रहो रिजवान। रिजवान, रिजवान। भाई ये ले। इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। मुझे रिजवान से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। रिज उठो। उठो रिज। दफा हो जाओ यहाँ से भाई। क्या गंदी आदत है तुम्हारी चिपकने की। चिपकू। शादी की है, समझो इस बात को। पीछे तो तुम पड़े थे ना रिस, फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? किसी फालतू चीज की तरह मुझे कहीं पर ढककर तुम चैन से सो रहे थे यहाँ पर, और मैं कब से जाग रही हूँ, पता नहीं कब से। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? शरीफ लड़कियां आधी रात को यूं दंदनाती हुई नहीं आ जाती। शादी की है मैंने, ये मेरा घर है। अरे, और अपने घर में आने जाने के लिए सोचा नहीं जाता। तुम्हारा घर कहाँ से हो गया? जब तुम्हारा मियाँ कमा धमा के तुम्हें घर बना के देगा ना, तब अकड़ के कहना ये मेरा घर है। अभी तो ये मेरा घर है, इस चुगत का भी नहीं है जो तेरा मियाँ बना बैठा है। खुदा का वास्ता अम्मा, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। एक बला क्या कम थी जो आप भी नाजिल हो गई हैं। मैं तेरे मुंह पे तो चांटे रसीद करूंगी अगर तूने इस टॉन में मुझसे अपनी बीवी के सामने बात की तो। क्यों चांटे लगाएंगी? हाँ, मेरा मुंह क्या फालतू का आया है? अभी इतनी जोर से चांटा मारा है इसने। अजीब गुंडा कर दी औरतों की। कम से कम इस घर में तो औरतें मर्दों पे चढ़ के अपनी बर्तरी का झंडा लहरा रही हैं। तुझे शर्म ना आई? मेरे मासूम बच्चे के फूल जैसे गालों पर चांटे रसीद करते हुए। और ऊपर से इतने अजीब जाहिल मर्दों वाले सख्त हाथ हैं इसके। जिंदगी में आज तक आपके अलावा मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, और टीचर्स भी मुझे नहीं मारती थी। कहती थी इतना प्यारा बच्चा मारने का दिल ही नहीं करता। तुम तो ब्यूटी क्वीन हो ना, बस उठते बैठते अपनी खूबसूरती की पब्लिसिटी करते रहते हो। मेरे बेटे को ब्यूटी क्वीन मत कहना, माशाल्लाह से पूरा मर्द है। खबरदार, किसी औरत से तशबीह देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसी माएं जब औरत होने को गाली समझेंगी ना, तो आपकी आल औलाद तो समझेगी उन्हें पैर की जूती। असल तरबियत माँ की होती है। ए, जबान संभाल के, मेरी तरबियत पर बिल्कुल बात मत करना।
वरना मैं तुम्हारी माँ की बदमाशियों और आवारगियों की पोटली खोलकर बैठ जाऊंगी। मुंह ना खुलवाओ मेरा। मुझे लगता है मुझे लगता है मेरा बीपी बहुत हाई हो गया है। इसी वजह से पता नहीं क्या कुछ बोल गई हूँ मैं। ऊपर से तुमने आके मुझे कच्ची नींद से भी उठा दिया। अब कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। जहाँ दो बर्तन हो वो आपस में खड़कते ही हैं। और सास बहू का झगड़ा तो बिल्कुल नॉर्मल बात है ना? इस बात को संजीदा मत लेना। और सही कह रही हो तुम, ये तुम्हारा घर है, तो तुम्हारी मर्जी है, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, है ना? चला आ मेरे गले लग जा। खुदा की कसम अम्मा, आपका और मुल्क के हालात का कोई एतबार नहीं है। ना मेरी बच्ची। तुम परेशान मत होना बिलाल, चले जाएंगे हम यहाँ से। क्यों चले जाएंगे? खामखा चले जाएंगे? उस अजमत की तो जाने इस मोहल्ले के लोगों को दूसरों की जिंदगी में घुसने का इतना शौक क्यों है? हर वक्त यहाँ की औरतें खिड़कियों और दरवाजों में से झांकती रहती हैं, और जो मर्द हैं वो उनसे भी दो हाथ आगे हैं। अम्मी, हम कहाँ जाएंगे अब? देखो किस्मत कहाँ ले जाती है। 1 साल तक तो आप लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। मैं जानता हूँ ना अब्बा की जॉब का, वो 1 साल से पहले तो आ ही नहीं सकते। लेकिन बिलाल ये तो बहुत रिस्की है, कभी भी आ सकते हैं वो। तुम्हें पता है मैं इतने सुकून में थी कि एक महफूज ठिकाना मिल गया, लेकिन लगता है औरत की जिंदगी में खाना बदोशों की तरह भटकना ही लिखा। अरे मेरी तो खैर थी, लेकिन जवान लड़की का साथ। एक सूरत हो सकती है आपके यहाँ रहने की, मैं समन से निकाह कर लेता हूँ, फिर मोहल्ले वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा। और मैं अब्बा को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे अलावा बाकी तीनों बहनें हैं, तो मैं आराम से उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता हूँ। और मुझे मालूम है कोई बड़ी टेंशन क्रिएट नहीं होगी। हाँ, हमारे माशरे में तो एक लौता बेटा बड़ी ऊंची शय होता है। देखिए, मेरी वैसे भी स्टडीज कंप्लीट होने वाली हैं, और कुछ ही महीनों के बाद मेरी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। और वैसे भी जो कुछ अब्बा का है वो मेरा ही तो होना है। अच्छी खासी सेविंग्स हैं, और दुकानें हैं जिनका किराया भी आता है। भाई मैं तो कभी इन चीजों के पीछे नहीं भागी। हाँ, जवानी में बड़े बड़े जागीरदार, सियासतदान अपनी कोठियां, जायदादें मेरे नाम लिखवाने के लिए भिखारियों की तरह खड़े रहते थे। लेकिन मैंने शादी किससे की? समन के बाप से, जो एक मामूली सरकारी मुलाजिम था। मैंने उसका दिल देखा, जेब नहीं। मोहब्बत कोई चूहे बिल्ली का खेल थोड़ी है। दौड़ना ही तो नहीं है, साथ साथ चलना है। और साथ चलने के लिए आदमी जितना हल्का फुल्का हो उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। ये तुम क्या उल्लू की तरह के फाड़ फाड़ के अम्मी को देख रहे हो? समझने की कोशिश कर रहा हूँ इनकी बातें। देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब इस सारे मामले को मैं ही देखूंगी। तुम्हारे अब्बा को हमारे यहाँ रहने की इत्तला तो मिल ही चुकी। तुम ऐसा करो, मेरी बात करवाओ उनसे, लेकिन ऑडियो नहीं, वीडियो। तो भाई वीडियो कॉल, हाँ स्काइप पर हो सकती है। मैं पहले अब्बा से खुद बात करता हूँ, फिर आपकी बात करवाता हूँ। हजार मर्तबा कहा है तेरे बाप से, मेरे लिए पापे जरा सिके सिके से लाया करे, ब्राउन ब्राउन, वो मजा देते हैं। पर नहीं, उन्हें तो हर काम में अबदारियां करनी है ना। फिर उठा ला इस सफेद वाले, जहर लगते हैं मुझे। अम्मी,
तो मेरी शादी की तारीख भी पक्की हो गई है, शॉपिंग शुरू कर दे ना। मेरे को पैसे तो हाथ में आए, फिर कर लेंगे शॉपिंग भी। जेवर तो मैं उसी चलाको मासी का चढ़ाऊंगी। ये उन लड़कियों में से नहीं है जो दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखती हो। ये तो तमाशा खड़ा कर देगी। खड़ा करके तो दिखाए तमाशा, सीधे सीधे घर भिजवाऊंगी तलाक का पर्चा हाथ में थमा के। किधर था? रहने देना, ये मेरे लिए है। तेरे अब्बा से मेरी बातचीत बंद है, इसलिए मैंने पराठा नहीं बनवाया अपने लिए। सुना है तेरे अब्बा की और तेरी सास की बड़ी पुरानी लव स्टोरी चल रही है, सक्कर के जमाने की। एक्शन नहीं देखे थे इसकी सास के? अरे साड़ी पहन के तो ऐसे एक्शन मार रही थी जैसे बॉलीवुड की हीरोइन हो। हाँ भाई, बड़ी ऊंची शय है, मियाँ को चपरासी बनाया हुआ है और खुद बेगम साहबा बनी फिर रही। ओ, ये किधर है कि गई? छोड़ के आया हूँ। भाई पता नहीं कौन से तंदूर दहक रहे हैं जो ठंडे होने का नाम ही नहीं लेते। हमारी जुर्रत नहीं थी, हम अपनी सास नंदों के सामने मियाँ को भाईजानों वाली इज्जत देते थे, और ये अचानक से नाजिल हुई, मियाँ को चांटे मारे, धक्के दिए और गालियां। ओह अम्मा, मजाक कर रहा था, चांटे तो नहीं मारे उसने। खैर तेरी तो शुरू से आदत है बात करके मुकर जाने की, बड़ा ही झूठा और एक नंबर का दोगला है तू। और सुन, तेरी बहन की शादी सर पे खड़ी है, भाई है, तेरा भी कोई फर्ज है रिजवान। मैं तो अभी छोटा हूँ ना, ये सब तो आपका काम है। अच्छा, इस तोता चश्मे से क्या उम्मीदें लगा कर बैठ रही हैं आप? अब मेरी बात सुन, तेरे जहेज का जेवर और फर्नीचर फरक को जाएगा, मुतवस्सित घरानों में ऐसे ही होता है। हाँ तो मुझे कौन सा उनके घर का गवार सामान रखना है? ठीक है, चिल्लाएगी तो नहीं? अम्मा, मुझे लड़कियों की साइकी पे अबूर हासिल है, उनसे बात कब और कैसे मनवानी है या मुझ पे छोड़ दे। अब तो बदमाश है तू। चल मेरे पास। एक दो रह गए। ये देखो। ऐसे गौर से क्या देख रही हो? कितनी खूबसूरत आंखें आपकी। कसम से किसी को एक बार देख लें तो वो आपकी हर बात, हर मुतालबा मान जाए। पता मेरी दादी मेरी माँ से क्या कहती थी? मेरी दादी मेरी माँ से कहती थी कि तेरी बेटी में आसेबी हुस्न है, डर लगता है मुझे उसकी खूबसूरती से। अब ये बात अगर एक औरत के दिमाग में बिठा दी जाए कि वो अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया हिला सकती है, तो जाहिर बात है वो इस बात को आजमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढेगी। अब सोचती हूँ मेरी खू खू करती टीबी जदा दादी कितनी बड़ी अल्लामा थी भाई, इन सब से तो बहुत ही ज्यादा ज़हीन, जो सारा दिन टीवी पर बैठकर बुकरातियत झाड़ते रहते हैं। आंखों ही आंखों में पूरा इंसान दरियाफ्त कर लेना, वाह। वो बिलाल की बात हो गई अपने अब्बा से, कह रहा था वो रात को 10 बजे कॉल करेंगे। वहाँ तो जुम्मे की छुट्टी होती है ना, तो आज उनका वीकेंड हुआ। और सुनो, मेरा एक काम कर दो, वो जो ड्राइंग रूम है ना, वहाँ पर जो लंबा वाला सोफा है उसके दोनों साइडों पर लैंप रख देना, और मेरा काला जॉर्जेट का दुपट्टा मैंने धो के बाहर रस्सी पर डाला था सूखने के लिए, तो वो भी लेती आना। फोन की स्क्रीन पे तो इतना ही आएगा ना क्लोजअप, काले दुपट्टे में से चमकता हुआ चांद उभरेगा। यही काम तो सारी जिंदगी किया अम्मी, इतनी सी कॉल के लिए इतनी तैयारियां। छोटी छोटी बातों से ही तो बड़ी बड़ी दास्तानें बनती हैं। अच्छा सुनो, उसके अब्बा से बात करने से पहले ना तुम मेरी एक वीडियो बनाना, मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं कैसी लगूंगी। तौबा है भाई, कितनी कॉन्शियस रहती हैं आप। करना पड़ता है मेरी जान। एक औरत अगर मर्द की ज़हनियत से डील ना कर पाए तो उसके औरतपन पर लानत। जाओ, शाबाश।
बात सुनो, इधर खवातीन की तरफ सब ठीक है ना? चलो मैं फिर उधर मर्दों की तरफ से इंतजाम देख लूं। ले भी लो भाई पिक्चर। आप ही इधर तो देखें। रिज, तुम्हारे एक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो तुम्हारे खानदान की जो बदशक्ल और गवार औरतें हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे खानदान की पूरी हिस्ट्री में कभी किसी का इतना गुड लुकिंग दूल्हा था? जी था। मेरे अब्बू ना अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगी अम्मी और अब्बू की शादी की तस्वीरें। इतनी कॉमेडी मत करो। तुम्हारे अब्बू और हैंडसम, हाँ वैसे तुम्हारी अम्मी बहुत प्यारी है, तभी तो हमारे अब्बा और तुम्हारी अम्मी की ठीक ठाक सेटिंग थी। सेटिंग नहीं थी, मंगनी हुई थी जो तुम्हारे अब्बू ने तोड़ी थी। हाँ खैर, मंगनी टूटने के पीछे कहानियां तो कुछ और ही होती हैं। इधर उधर से रख, जरा उधर हो जाना, मुझे बैठने दे। उधर हो। हाय हाय, क्या लहंगा फैलाया हुआ है इधर। फरहत परवीन आ जा ना, तस्वीर खिंचा ले। चला ठहर जा, आजा बैठ। और बुलाने से कितनी बार आपसे घर सबके सामने इस नाम से मत बुलाया करें मुझे। क्यों बोलो? चल। इनको तो देख लिया जरा। फकीरों की, गरीबों की हेमा मालिनी की। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये अब्बू का क्या मसला है? हजरत इसकी माँ के आगे पीछे क्यों मंडलाते रहते हैं? इधर आए। शराफत से जाइए और जाकर जहाँ मर्द बैठी है ना वहाँ बैठी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ के चक्कर क्यों लग रहे हैं। खुदा की कसम, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे असल में रिजवान से पूछना था ना कि उसने कुछ पैसे वैसे रखे हैं कि नहीं। जुदा छुपाई की रस्म में कुछ देना दिलाना पड़ता है ना। नहीं भाई, हमें नहीं करनी ये जाहिलाना रस्में। मना कर दिया था मैंने आपकी साहब का गर्लफ्रेंड को। किसी बातें कर रही हो? साहब का गर्लफ्रेंड? हाँ, अंग्रेजी में साहब का मंगेतर को साहब का गर्लफ्रेंड ही कहते हैं। अब जाइए, चौके मर्दों में बैठिए। अच्छा हाँ, ऐसा मुझे जा रहा हूँ। अरे भैया, यहाँ कोई पानी वानी कोल्ड ड्रिंक कोई पिलाएगा कि नहीं? चलो भाई, ये बड़े ही सुस्त और काहिल लोग। भाई ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने की क्या जरूरत थी अगर मैडम से चला भी नहीं जा रहा तो? आप ना अपनी साहब का मंगेतर को देखते हैं ना तो आप से बाहर हो जाते हैं। वैसे मैं तो बस क्या मैं कामिल लोगों से चला जाता हूँ। आप इनके साथ आराम से गाड़ी में आइए। ये बेहतर रहेगा। ठीक, खुदा हाफ़िज़। जाइए। अरे चलो, ये तो आते आते भी पता नहीं 100 साल ही लगाएंगे। चलो।